वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? यस सर, ठीक बिल्कुल। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रही है। और सुनो, एक रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? सर आजकल रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा, गुजर रहे हैं। लोगों का क्या पता लगेगा आपको? मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक सोए होंगे। नहीं काम सर, कर सर बस जोर से कोशिश करें जितना जो है ना आप इसमें मेहनत कर सकते हैं तो उसमें मेहनत करें। फिलहाल बस कुछ काम कर रहे हो ना सर, तो टाइम का पता नहीं चलता, काम होता है। न बेहतर है बंदा मसरूफ रहे तो ये बहुत बेहतर है। सर रोजे में लेक्चर नहीं मसरूफ सुना रहने से जाता। टाइम आप सुन नहीं सकते हो। मैं इधर जो है तो पढ़ता भी हूँ, फिर तैयार भी करता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कशन भी करता हूँ। तो ये है कि सर वो वॉइस के में सर वो वॉइस के पीछे से आवाज आ रही होती है ना, तो उसकी वजह से सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। किस तरह वो इसके सर वो मैं वीडियो जब की बैक पे थोड़ी। अच्छा नॉइज आती है। यस सर, ये इशू यस। था लेक्चर में सर बहुत। हाँ, वो इनिशियल के जो लेक्चर्स थे उसमें तो काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद तो हम जूम पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कुछ तो होगा भी क्योंकि सर आपकी जो अभी नई वीडियोस आ रही है उसके अंदर आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ ये बात है असल में। पता नहीं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने इधर ये अपनी लैपटॉप की जो सेटिंग है साउंड की ये भी मैंने देखी, चेक की, तो ये भी ठीक है, लेकिन इधर मैं असल में जो डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, ये लैपटॉप का जो है ना स्पीकर, इसके थ्रू ये यही मैं इसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ। तो ये है थोड़ी सी आवाज़ जो है मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी स्लो है। सर ओपन स्पीकर पे हो जाता है, हैंड्स फ्री में सर वो इशू दे देता है। असल में हैंड फ्री मेरे साथ अभी है, लेकिन ये मोबाइल वाले हैं तो इसमें तो ये काम नहीं करता कि लैपटॉप वाले जो हैं तो सर अभी तक तो लैपटॉप वाले जी। बेहतर है। हाँ वो तो काफ़ी बेहतर होते हैं, वो अप्रोप्रिएट भी हैं, लेकिन अभी तक मार्केट तो खैर अभी थोड़े बहुत ठीक हो गए, खुल गई, लेकिन स्टार्ट में जो है तो मार्केट वगैरह सारे बंद थे, तो ऐसा इस तरह की गिनती थी नहीं। लेकिन चले आपको समझ आ रही है, थोड़ी सी मेहनत करने के साथ आ रही है। यस सर। तो आज मैंने आपका जो है ना जो लास्ट लेक्चर है बिल्कुल वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, लेक्चर 16 ऑन, वो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर लूँगा, तो साथ साथ हम जो है तो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज लेक्चर 9 जो है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो होपफुली 2 वीक्स में जो है हम कवर करेंगे। सर मतलब ये जो 16 लेक्चर्स आपने अपलोड कर दिए हैं, ये ओवरऑल हो चुका है कंप्लीट कोर्स? हाँ बिल्कुल, ये आपका जो कोर्स है ना ये एंड हो गया, क्योंकि आपका ये आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली योर फोर्थ चैप्टर, द सेकंड चैप्टर इन आधार कार्ड। तो इसके अलावा फिर 2 चैप्टर हैं, एक सप्लाई सिस्टम है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो है तो वो कुछ मैंने कर लिए रिकॉर्ड, तो कुछ तो मैंने अपलोड कर लिए आपके यूट्यूब चैनल पे, और कुछ मेरे ख्याल से 3 लेक्चर या 2 लेक्चर शायद इंशाल्लाह अपलोड कर लेंगे। सर वो अक्सर बार सर उसमें कुछ इशू आता है, जो आप लेक्चर्स अपलोड करते हैं उसमें आप एक टॉपिक कवर करवाते हैं सर, वो टॉपिक कवर बुक में होती है सर, आप उस टॉपिक को आपकी आवाज़ कम आ रही है, दोबारा बताएं। सर मतलब कि आप जब एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं सर, वो एक टॉपिक कवर करते हैं, उस टॉपिक को सर इस बार उसको बुक से रीड करना होता है, वो बुक में मिलता नहीं है, तो आप उसका काइंडली बुक से भी उसका रेफरेंस दे दिया करें, पेज नंबर। बुक से नहीं मिलता तो पता नहीं कुछ अजीब सा है, क्योंकि
क्योंकि मैं तो ऊपर जो चैप्टर नंबर है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, इवन जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी मेंशन कर देता हूँ, और जो टॉपिक है वो भी मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। तो आप बुक में है, ये बुक ही से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये है कि टॉपिक यस है सर, इसके। बुक में होते हैं टॉपिक्स ये वाले। सर थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वैसे वही होता है जो आप करवा रहे होते हैं। वो शायद कुछ चीज़ें मैं ऐड करता हूँ याद है, तो शायद कुछ चीज़ें बुक में हो, मैं आपको नहीं बताता, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो होगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल आपका जो थीम है ऑफ द टॉपिक दैट इज कवर्ड इन द लेक्चर। सर अब जब हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी, जब दोबारा आएंगे, तो सर जस्ट हमारा टर्मिनल्स होंगे, सेशनल नहीं होंगे। इसके बारे में फिलवक्त मुझे जो है ना कोई इल्म नहीं है, क्योंकि हमें फिलवक्त कोई पॉलिसी अभी तक इस तरह रिसीव नहीं हुई। जो पॉलिसी हमें रिसीव हुई है तो वो यही है कि यानी इंक्लूडिंग योर कोर्स दिस इंट्रोडक्शन टू पावर, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फेज ऑफ द ऑनलाइन लेक्चर। और उसके बाद फिर जो सेकंड फेज होता है, ये बेसिकली वो आप कह सकते हैं कुछ ट्रायल बेसिस पे ये कर रहे थे, कुछ फ्यू ऑफ द कोर्सेज जो ईसी डिपार्टमेंट से थे, मेरे ख्याल से 5 या 6 कोर्सेज ये ट्रायल बेसिस पे कर रहे थे, जस्ट टू गिव इट अ ट्रायल ऑफ द ऑनलाइन लेक्चर। तो इसके बाद ये फिर फेज 2 भी स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर द ईद, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ 5 जून से जब स्टार्ट होगा। तो अभी इस वक्त मैंने जितना सुना है या मुझे जितना इल्म है या जो चीज़ें हमें रिसीव हुई हैं, तो इसमें यही है कि हम आपसे असाइनमेंट्स लें और क्विज़ लें, बाकी सेशनल्स और टर्मिनल्स का फिर वक्त कोई जो है तो उसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। तो जिस तरह आएगी तो उसके साथ साथ मैं आपको अपडेट कर लूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो चलिए इसी तरह हम प्रोग्रेस करेंगे। आमना नाज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अयाज हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? अयाज हसन, यस सर। जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, आता ही पड़ा है। अच्छा, आपने जितना पढ़ा है तो समझ आ रही है आपको? जी सर, थोड़ी। ठीक। हुसैन नवाज, आपका कोई क्वेश्चन है? हुसैन नवाज, सर इसको ज़रा सा बोलने का प्रॉब्लम था सर। हुसैन को यस सर। इस तरह प्रॉब्लम? सर वो ज़रा रुक रुक के इसको बोलने का प्रॉब्लम है, तो वो अच्छा, नेटवर्क। ठीक ठीक, चलिए ठीक। चलिए अगर इनकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो ये फिर मुझे व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकती हैं, जी सर। या टाइप करके जो है तो फिर आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप किसी चैनल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। चलें, खुशहाल खटक, आपका कोई क्वेश्चन है? खुशहाल खटक, सर इन सब तो आपका भाई कोई? जी खुशहाल, आपका कोई क्वेश्चन है? बासित कुरैशी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। आपने लेक्चर पढ़ा है? नहीं सर, फिलहाल नहीं। मोहम्मद फैजान, आपका कोई क्वेश्चन?
यस सर, ये लेक्चर 9 के अंदर है, जी जी जिसमें अपने न्यूट्रल वोल्टेज की प्रूफ किया था। जी जी तो इसके अंदर आपने कहा था कि करंट सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और उसमें अगर हम लोग ऐड करें तो 0 हो जाएगा। तो वो 0 किस तरह से होगा? अच्छा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी सर, नजर आ रही। अच्छा, देखें, आप करंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो बैलेंस सिस्टम है ना, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम के बारे में हमने दो कंडीशन स्टडी किए थे। एक ये कि वोल्टेज सोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड 120 डिग्री आउट ऑफ फेज। एक सेकंड ये कि आपके पास जो फेज इम्पीडेंसेस हैं तो वो सारे इक्वल होने चाहिए। इक्वल मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन फेज। तो अभी अगर फर्ज करें हम करंट की एक्सप्रेशन देखें अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, तो वी नो दैट I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय Z। ठीक, यानी अभी अगर फर्ज करें हम इधर IA लें, तो IA विल बी इक्वल टू VAN और डिवाइडेड बाय Z। यानी हम कह सकते हैं मॉड ऑफ Z और एंगल Z। इसी तरह अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ V डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z और इनटू द एंगल VAN हैज एंगल 0, और अगर एंगल Z को मैं ऊपर लेके जाऊं तो दिस विल बी इक्वल टू देन 0 माइनस Z। So this is basically mode of I, and you can say the angle minus Z। ठीक, इसी तरह अगर फर्ज करें हम IB देखें, तो IB इज इक्वल टू VBN डिवाइडेड बाय Z, या हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ V, और एंगल अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें तो VBN हैज एन एंगल ऑफ -120 डिग्री डिवाइड बाय मोड ऑफ Z, और अगर Z का एंगल हम ऊपर लेके जाएं तो दिस विल इक्वल टू -120 और माइनस Z, या ये आपके पास इक्वल होगा मोड ऑफ I के, और एंगल -120 और माइनस Z। इसी तरह अगर आप IC को देखें तो IC विल बी इक्वल टू VCN डिवाइड बाय Z, और दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ V। VCN अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें तो दिस विल बी पॉजिटिव 120 डिवाइड बाय मोड ऑफ Z, और दोबारा अगर आप Z के एंगल को आप ऊपर लेके जाएं तो दिस विल बी माइनस Z, या मैं लिख सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ I और द एंगल 120 minus Z. Now you see this one is basically phase A current, this 2 is phase B and this 3 is phase C. अभी अगर इस फेज A करंट B और C को अगर आप कंपेयर करें विद द फेज वोल्टेजेस, यानी VAN, VBN, VCN, इसके साथ इसलिए कंपेयर करें क्योंकि जो लोड इम्पीडेंसेस हैं जो Z हैं ये तमाम के तमाम क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसलिए अगर ये कांस्टेंट हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन मैं इसको फिर इस तरह लिख सकता हूं कि I, सिंस I इज इक्वल टू V बाई Z अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ, तो अगर Z आपके पास कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं कि I विल बी देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इट मीन्स सिंस V हैज अ मैग्नीट्यूड एंड V हैज एन एंगल, तो अगर फर्ज करें इस V के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो इट मींस यू विल हैव अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ I, और इसी तरह अगर इसके फेज में चेंज आ रहा है तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव अ चेंज इन द फेज ऑफ I। तो ये बेसिकली आपके पास IA, IB और IC बन रहा है। अभी अगर फर्ज है इनको हम एड अप करें तो इन अ बैलेंस सिस्टम IA प्लस IB
plus IC is equal to 0, and this is also equal to VAN plus VBN और प्लस VCN, यानी अगर हम वोल्ट डिजिट्स को भी ऐड करें तो दे आर आल्सो इक्वल टू 0, और इवन अगर हम करंट्स को भी ऐड करें तो दे आर इक्वल टू 0। अभी ये किस तरह देखें, अगर इस इक्वेशन में हम ये 1 2 3 पुट करें तो IA विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ I एंगल माइनस Z, इस तरह IB will be equal to IB is equal to mod of I angle minus 120 और minus Z, इसी तरह प्लस IC is mod of I और एंगल प्लस 120 और माइनस Z। You see, this is angle as a whole. This is angle as a whole. तो अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर मोड ऑफ आई चूंकि कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट निकाल देता हूँ, तो आपके पास रह जाएगा ई रेज़ टू पावर एंगल माइनस जेड। इस एंगल माइनस जेड को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई रेज़ टू पावर माइनस जे जेड और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे 120 और प्लस Z ब्रैकेट, फिर प्लस ई रेज़ टू पावर J 120 और माइनस Z। लेट्स सपोज अगर इसको हम ओपन करें थ्रू द यूजर्स आइडेंटिटी, तो दिस विल बिकम कोसाइन this is equal to mod of I into the cosine of angle Z, cosine of negative Z, बल्कि फिल वक्त आप इसको इस तरह करें कि ई रेज़ टू पावर माइनस जे जेड और प्लस, अगर इन पावर चूँकि सेम है, अगर इनको मैं अलहदा करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जे और 120 और ई रेज़ टू पावर माइनस जे जेड। सिमिलरली प्लस ई रेज़ टू पावर जे 120 और ई रेज़ टू पावर माइनस जे Z। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो लेट मी रिमूव दिस, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ I और इन ई रेज़ टू पावर माइनस जे जेड, सिंस दिस इज कॉमन तो इसको आप कॉमन निकाल लें, so you will be left with 1 plus e raised to power minus j 120 और प्लस e raised to power j 120। इसी तरह अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इट विल बिकम मॉड ऑफ I और e raised to power minus j z into 1। इसका भी आप ओपन कर दें थ्रू द यूजर्स आइडेंटिटी तो यू विल हैव कोसाइन ऑफ माइनस 120, इसी तरह माइनस जे साइन ऑफ 120। ये बेसिकली आपके पास आएगा प्लस और इधर साइन ऑफ माइनस 120, लेकिन साइन ऑफ नेगेटिव इज बेसिकली नेगेटिव, तो इसलिए प्लस इंटू माइनस आपके पास फिर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस अगेन कोसाइन ऑफ नॉट अगेन बल्कि कोसाइन ऑफ 120 और प्लस जे
साइन ऑफ 120। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी द सेम एज mod of I e raised to power minus jz, और दिस विल बिकम 1 प्लस, देखें कोसाइन ऑफ -120 इज बेसिकली -1/2। इसी तरह साइन ऑफ 120 इज -j अंडर द रूट 3/2। इस तरह कोसाइन ऑफ 120 इज अगेन -1/2, और साइन ऑफ 120 इज +j अंडर द रूट 3/2। इसको अगर आप सॉल्व करें तो प्लस अंडर द रूट 2 माइनस इट विल कैंसिल, और 1 -1/2 और -1/2 ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, दिस होल इज इक्वल टू 0। तो mod of I e raised to power minus j multiplied by 0 is equal to 0। Is it clear? यस सर, हो गया। और कोई क्वेश्चन? सर ये फेजेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी समझने में। किस फेज, किन फेज की? सर क्या सिंगल सोर्स मल्टीपल लोड्स के साथ कनेक्ट हो तो सिर्फ फेज कहेंगे? दोबारा बताएं। क्या सर सिंगल सोर्स अगर मल्टीपल लोड्स के साथ कनेक्टेड हो तो क्या उसे भी फेज ही कहेंगे? बिल्कुल, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना? जी। देखें, अगर फर्ज करें ये आपके पास सोर्स है, ठीक, यानी फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ वाई कनेक्टेड, तो ये बेसिकली आपके पास सिंगल फेज है, यानी दिस इज फेज ए और दिस इज न्यूट्रल। तो दिस इज ए सिंगल फेज, ये आपके पास प्लस माइनस, और दिस इज बी ए एन। अभी इसके क्रॉस अगर मल्टीपल लोड डेफिनेटली कनेक्ट हो सकते हैं कि इफ दिस इज लोड, यानी दिस इज फेज ए और दिस इज न्यूट्रल, ये कनेक्ट इधर हो जाए, और इसके पैरेलल में जो है तो एक और लोड कनेक्ट हो जाए, ठीक। इसी तरह ये आपके पास फिर फेज बी हो जाएगा, और इसी तरह ये आपके पास फेज सी। तो ये जो है ना, ये भी आपके पास पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये भी आपके पास है भी सिंगल फेज, ये क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिस बिटवीन द फेज ए एंड न्यूट्रल, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज करें इफ दिस इज Z1 और दिस इज फॉर एग्जांपल Z2, और अगर आप चाहते हैं कि दिस सर्किट जो है ना ये आपके पास बैलेंस सर्किट हो, तो फिर याद रखें कि Z इक्विवेलेंट जो होगा ना, Z इक्विवेलेंट, that will be equal to Z1 multiply by Z2 or divide by Z1 plus Z2, ठीक। तो if this is ZB और this is ZC, तो अगर आप कहते हैं कि this is अगर ये बैलेंस सर्किट हो तो बैलेंस सर्किट में फिर Z इक्विवेलेंट है ना, Z इक्विवेलेंट ये इक्वल होना चाहिए किस चीज के, ZB के, और इस तरह ये इक्वल होना चाहिए किस चीज के, ZC। इज इट क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। शुक्रिया। आदिल अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ठीक है। सॉरी, अच्छा, बात कुरैशी आपका, आप मेरा ख्याल से हो गया आपका था। जवाद नर्शिद, आपका कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद एहतिसाम, जी अदील, आपका कोई क्वेश्चन है?
नहीं सर ठीक है। मोहम्मद हमजा। जी मोहम्मद हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ मोहम्मद एहतिसाम, आपका कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद एहतिसाम। नहीं सर नहीं है क्वेश्चन, वो वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किस तरह वो इसका? लेक्चर में वो इसका मसला है? नहीं सर वो माइक बार बार म्यूट हो जाता है इसलिए रिप्लाई नहीं होता। अच्छा ठीक। मोहम्मद हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मोहम्मद तैमूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान है जी। सर डेल्टा कनेक्टेड लोड्स के बारे में सर बता दीजिएगा। डेल्टा कनेक्टेड लोड्स क्या हो उसके बारे में बताऊं कि यानी कनेक्शंस किस तरह होती है उसकी कि क्या है? कनेक्शन सर। अच्छा देखें, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं जी सर, दिखाई दे रही है। देखें किसी भी अगर फर्ज करें आप इंटायर पावर सिस्टम को देखें ना, तो आप इंटायर पावर सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस हो, चाहे वो जनरेटर्स हो, चाहे तो वो ट्रांसफार्मर्स हों, चाहे वो लोड हो, तो उनको हम बेसिकली दो मेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनमें हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टार कनेक्टेड, तो या उसको हम वाई कनेक्टेड बोलते हैं। वाई मीन्स इन द फॉर्म आप देखें ना, वाई इस तरह लिखा जाता है। तो वाई क्या आप अगर देखें तो बेसिकली इट हैज़ 3 legs. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. एंड सेकेंडली अगर आप डेल्टा को देखें तो दिस इज बेसिकली अ डेल्टा, तो इट हैज़ 3 sides. दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2 और दिस इज साइड 3. इस वाई कनेक्टेड में अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली अगर हम चूंकि 3 फेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो वी डेफिनेटली विल हैव 3 phases. हम इधर अगर मैं इधर लिखूँ ना कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ए 3 phase सिस्टम. 3 phase मीन्स यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द 3 phase. तो अभी अगर वाई कनेक्टेड हो तो इट विल हैव 3 phases, यानी दिस इज फेज ए, दिस इज फेज बी और दिस इज फेज सी. In Y connection we have a neutral point, this is N. अभी ये डिपेंड करता है on the connection, on the feasibility के whether you ground this neutral or whether you take this neutral as a wire और उसको run up करें. Secondly जो डेल्टा है, तो this is basically delta in the form of delta, यानी आप कह सकते हैं कि this is like a triangle. इसके लिए बेसिकली 3 फेजेस होते हैं, यानी दिस इज फेज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. अभी इस डेल्टा में जो है ना, इसमें न्यूट्रल पॉइंट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, या आप कह सकते हैं कि द न्यूट्रल एग्जिस्ट, बट इसमें आप न्यूट्रल देख सकते हैं, यानी हियर इज द न्यूट्रल, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि द न्यूट्रल इज बेसिकली बिल्ट इन, लेकिन अपेरेंटली आप कह सकते हैं कि देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट इन द डेल्टा कनेक्शन. तो इस डेल्टा जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो डेल्टा कनेक्शन में आपके पास जो लाइन वोल्टेज है VL, तो ये आपके पास इक्वल होगा किस चीज़ के? फेज वोल्टेज के. इसी तरह जो लाइन करंट है IL, that will be equal to under the root 3 times the phase current, that is I P.
इसी तरह इन Y कनेक्टेड द लाइन वोल्टेज इज अंडर द रूट 3 टाइम्स द फेज वोल्टेज VP, एंड इसी तरह आपके पास जो करंट्स हैं तो लाइन करंट्स एंड फेज करंट्स आर इक्वल। ठीक, तो अभी हम इस डेल्टा को अगर फर्ज करें, ये तो अगर आप सप्लाई की बात करें तो हम सप्लाई को भी डेल्टा फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम लोड्स को भी जो है तो स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर फर्ज करें मैं लोड को कनेक्ट करूं इन स्टार, तो दिस विल बी समहाउ द कनेक्शन। ठीक, इसको आप कहें कि ZY, ये भी आपके पास ZY मीन्स द इम्पीडेंस ऑफ द फेज, और दिस इज आल्सो द ZY। ठीक, इसी तरह अगर आप डेल्टा को देखें तो हम डेल्टा में भी लोड जो है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये आपके पास ZL, इस तरह ये भी ZL। अगर हम बैलेंस सिस्टम की बात करें तो बैलेंस सिस्टम में आपके पास फेज के अंदर तमाम जो इम्पीडेंसेस है दे आर इक्वल। अभी अगर फर्ज करें हम फेज और लाइन की बात करें इन दो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस में, तो देखें स्टार में जो फेज है ना, इट एग्जिस्ट बिटवीन ए लाइन एंड ए न्यूट्रल, या आप कह सकते हैं बिटवीन ए फेज एंड ए न्यूट्रल। और इस तरह जो लाइन है, लाइन बेसिकली मीन्स लाइन टू लाइन, तो इट एग्जिस्ट बिटवीन द टू फेजेस, यानी इफ दिस इज फेज ए एंड दिस इज फेज बी, तो अगर आप इन दोनों के बीच में सपोज वोल्टेज लें तो दिस विल बी देन फेज टू फेज वोल्टेज, और यू कैन सिंपली कॉल इट दिस केस, सिंपली कॉल दिस एज अ लाइन वोल्टेज, और यू कैन आल्सो कॉल दिस एज अ लाइन टू लाइन वोल्टेज। इसी तरह अगर आप डेल्टा की बात करें तो सिंस देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ फेजेस जो हैं तो वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर फर्ज करें हम इन दो फेजेस के बीच में अगर हम वोल्टेज लें तो दिस वोल्टेज विल बी देन द लाइन वोल्टेज, लेकिन चूंकि डेल्टा में फेज और लाइन वोल्टेज सेम है तो इसलिए आपके पास VAB, आपके पास ये लाइन वोल्टेज भी है, और सिमिलरली दिस इज अ फेज वोल्टेज एज वेल। लेकिन अगर हम करंट्स की बात करें तो जो करंट फेज के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली द लाइन करंट, और यू कैन बेसिकली दैट इज ए लाइन करंट। और जो करंट आपके पास दो फेजेस के बीच में जो है तो फ्लो कर रहा है, यानी द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम फेज ए टू फेज बी, मीन अगर इसको मैं कहूँ करंट IB, तो नाउ दिस इज बेसिकली द फेज करंट, दिस इज बेसिकली द फेज करंट। फेज करंट से मुराद जिस तरह स्टार में जो है जो करंट फ्लो कर रहे फ्रॉम द फेज टू द न्यूट्रल, सो दिस इज द फेज, so here the phase current will be the current that flows between the two phases, यानी from phase A to B, या from phase B to phase C, या इस तरह from phase C to phase A। और अगर आप सिर्फ लाइन के बीच में या एक फेज के अंदर जो करंट फ्लो कर रहे हैं तो then there will be the line current, जिस तरह IA है, इस तरह आपके पास IB है, या इस तरह आपके पास IC है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन। फिर दोनों टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एडवांटेजेस जो है तो फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं इनसाइड ए पावर सिस्टम। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी सर, आपको जी सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। जी कौन क्वेश्चन कर रहा था? सर ये डील में ये जो आप बता रहे थे इसी में से पूछना था। अदील जी पूछिए। सर ये न्यूट्रल करंट फाइंड करने का भी कोई तरीका होता है ये स्टार कनेक्शन में? न्यूट्रल करंट? जी हाँ बिल्कुल, न्यूट्रल क्यों नहीं। देखें स्टार में जो है ना, आप अगर इसको मैं आपको इस तरह समझाऊं ना, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी दिखाई दे रही। देखें सपोज इफ दिस इज ए स्टार कनेक्शन,
ठीक, ये आपके पास है VAN, दिस इज VDN और दिस इज VCN। ठीक, इस तरह इसके क्रॉस अगर हम लोड्स कनेक्ट करें if this is Z, this is also Z and this is also Z. This is C, this is B and this is A. And now this is the neutral line. देखें इसमें जो फेज करंट बेसिकली फ्लो कर रहे दैट इज IA. Here in star connection the phase and the line currents are same. इस तरह फेज बी में जो करंट फ्लो कर रहे दैट इज फेज बी और इस तरह सी में जो करंट फ्लो कर रहे हैं फेज सी। देखें वी नो, अगर आप बैलेंस सिस्टम की बात करते हैं ना तो वी नो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड कि इन अ बैलेंस सिस्टम द न्यूट्रल द वोल्टेज अक्रॉस द न्यूट्रल इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी व्हाई दिस वोल्टेज अक्रॉस द न्यूट्रल इज 0? द रीजन इज कि क्योंकि आपके पास जो करंट है ना इन द न्यूट्रल दैट फ्लोज इन द न्यूट्रल दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0। वो इसलिए क्योंकि अगर ये आपके पास न्यूट्रल वायर है ना तो डेफिनेटली दिस न्यूट्रल वायर विल हैव सम इंपीडेंस, यानी इट विल डेफिनेटली हैव सम इंपीडेंस दैट इज ZN। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ VN विल बी इक्वल टू IN into ZN। तो अभी अगर IN आपके पास 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अभी हम ये किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं? हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये देखें ये आपके पास IA फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम A टू न्यूट्रल, दिस इज द फ्लो। ठीक, इसी तरह IB आपके पास फिर फ्लो कर रहे हैं, इसको अगर मैं रेड में ड्रॉ करूंगा ताकि आपको दिखाई दे। यू सी दिस इज द IA दैट फ्लोज फ्रॉम फेज A टू न्यूट्रल। Now this is the IB that flows from phase B to neutral, and this is the phase C that flows from C to neutral. तो आप देख सकते हैं कि IN जो है ना ये आपके पास the sum of the three phase current जो है तो आपके पास आ रहा है IA प्लस IB और प्लस IC। तो वी ऑलरेडी डिराइव्ड कि जब आपके पास सिस्टम बैलेंस्ड हो तो फिर सम ऑफ द करंट्स इन अ बैलेंस सिस्टम इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर द करंट इन द न्यूट्रल इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपके पास कभी भी कोई इम्बैलेंस होकर होता है तो फिर डेफिनेटली आपके पास न्यूट्रल में करंट जो है तो वो क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? जी सर अगर 5 एम्पियर IA है, 5 IB है, 5 IC है तो ये 5 प्लस होके सारा 15 नहीं हो जाता? हाँ 15 तो हो जाते हैं, लेकिन मैं भी जो फैजान को समझा रहा था सम ऑफ करंट, तो आप नहीं सुन रहे थे उसको? देखा है मैंने वो भी। क्या देखा? वो मैं एक और दोबारा देख लूँगा। और एक और सर बात पूछनी थी कि जो डेल्टा में आपने बताया ना फेज और लाइन वोल्टेजेस का, तो अगर हम एक फेज को अलग से देखें उसमें डेल्टा में अगर हम एक फेज के वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कितने अगर फेज टू फेज 440 आ रहे हैं डेल्टा कनेक्शन में तो हम उसमें क्या कहेंगे कि एक फेज के भी 440 हैं? बिल्कुल, आपके पास उसमें जो फेज और लाइन वोल्टेज है ना वो दोनों सेम होते हैं। तो अगर लाइन पे 440 है तो डेफिनेटली फेज पे भी 440 होगा। तो वो वैसे सर 440 अगर उसको हम रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर चेक करें 3 डेल्टा कनेक्शन में एक फेज को हम अर्थ के साथ रेफरेंस लेके अगर चेक करें तो वो 440 शो करता नहीं है उस तरह। अगर आप एक फेज को अर्थ के साथ शो करें जी नहीं, तो अगर आप एक फेज को अर्थ के साथ शो कर लें तो फिर तो वो डेल्टा कनेक्शन ही नहीं रह जाता। अच्छा ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में तो आप इस तरह कोई कनेक्शन नहीं दे सकते जिसको आप उसको ग्राउंड कर सकेंगे। ग्राउंड नहीं ले सकते।
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप फिर ग्राउंड और उसके बीच में लेंगे तो मुझे तो नहीं लगता ये। अगर सर हमारे पास रेफरेंस के तौर पे अर्थ मौजूद हो ना, प्योर अर्थ है, तो मैं उसमें कह रहा हूँ अगर हम वोल्टेज फाइंड करें उसके एक डेल्टा कनेक्टेड लोड के, तो वो फिर 440 तो नहीं आएंगे ना उधर नहीं, वैसे 440 उस केस में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 440 तो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द टू फेजेस में। जी जी। अगर आप न्यूट्रल पॉइंट लेंगे और फिर उनके बीच में आप कर रहे हैं, नहीं नहीं डेफिनेटली ये नहीं है। फिर भी हम कहें 40 और 2 फेज में। दोबारा बताएं। आवाज रुक गई थी। जी जी दोबारा बताएं। सर मैं यही कह रहा था ना कि हमारे पास रेफरेंस के तौर पे अगर एक अर्थ मौजूद है जो हम प्रेफर करें, एक मोटर ही चल रही है डेल्टा में, तो हमारे पास वो अर्थ पास मौजूद है, तो हम अगर रेफरेंस के तौर पे अर्थ लेके एक फेज के वोल्टेज देखें तो वो 440 नहीं होंगे ना। नहीं मेरे ख्याल से नहीं, वो 440 नहीं होगा, जितना मेरा इल्म है 440 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि डेल्टा में जो 440 है अगर आप बात करें तो इट इज द लाइन वोल्टेज, और वो दो फेजेस के बीच में ही आपके पास वो वोल्टेज। ये एक सर एक तो मेरे तक जी एक मोटर डायरेक्शन में चल रही है डेल्टा, फेज टू फेज तो 440 आएंगे, लेकिन अगर आप एक फेज की वोल्टेज देखना चाहें कितने हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा? एक फेज का अगर आप वोल्टेज देखना चाहते हैं, ये तो आप किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही देख सकते हैं कि यानी आप पर इसमें कोई अर्थ आपने कोई ग्राउंड है तो उसके हाँ तो ठीक, फिर आप जो है ना फेस टू आप अर्थ ले लें तो आपके पास एक वोल्टेज आएगी, लेकिन ये है कि वो लाइन टू लाइन वोल्टेज के इक्वल तो नहीं होगी। जी वो सर कम आते हैं, वो का तरीका है कि हम किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए फाइंड। आपकी आवाज़ कट रही है जी सर। मैंने कहा कि वो तो कम ही आते हैं, अगर हम वोल्टमीटर से देखें तो कम आते हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि हम कैलकुलेशन के जरिए फाइंड कर सकेंगे वो कितने होने चाहिए? सच तो फिलहाल मेरे जहन में तो इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन हम इस पर स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। चलें इस पे हम इंशाल्लाह ठीक है सर, बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं, आप मेजर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जी जी रेफरेंस पॉइंट लेके सर, अगर हम अर्थ का रेफरेंस पॉइंट लेके करें ना, तो मैं कह रहा था कोई कैलकुलेशन का ऐसा तरीका हो कि हमें वोल्टमीटर के बगैर फाइंड कर सकें कि एक फेज पे कितने आए होंगे। हाँ मैं समझ गया, यानी आप जिस तरह कह रहे हैं कि लाइन और फेज बराबर हैं या डेल्टा में VL/√3V के बराबर है, तो इस तरह कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें। अच्छा नहीं ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सैफुर रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, ये डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड ही था, वो क्लियर हो गया। वो मैं अपनी बात का कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर ये थोड़ा ना इसको डेल्टा और ये जो वाई कनेक्टेड है सर, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बताएं, मतलब किस तरह से पावर स्टेशन में हम इसको रखते कहाँ, जैसे इनका कहा गया था कि जब हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम डेल्टा और वाई वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज़ करते हैं। सर मतलब ये किस तरह से यूज़ होती हैं, हम लोड को अरेंज करते हैं कि मतलब पावर स्टेशन में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये किस तरह किधर होती हैं, क्या होता है ये? इधर देखिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। देखिए अगर मैं आपको ट्रांसमिशन लाइंस की एग्जांपल दूं ना, ट्रांसमिशन लाइंस तो बेसिकली ये आपके पास जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन से जब वोल्टेज जनरेट हो जाती है लेवल के लिए, तो फिर इस वोल्टेज को हम बेसिकली स्टेप अप करते हैं, यानी लेट सपोज आप कहें कि फ्रॉम 11 kV टू
33 kV जो है ना हम इसको स्टेबल करते हैं फॉर एग्जाम्पल kV। अभी इससे ये फिर आगे ट्रांसमिशन लाइन जाती हैं। इस ट्रांसमिशन लाइन्स को अभी मैं 3 फेज में शो कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है आप इसको हम सिंगल लाइन डायग्राम में शो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना ये ट्रांसमिशन लाइन ये बेसिकली आपके पास 3 फेज में। देखें ये आप अगर आप ये जो ट्रांसमिशन लाइन की कॉन्फ़िगरेशन है ना ये बेसिकली होती है वाई कनेक्टेड में, और वाई कनेक्टेड में इस तरह के इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना वो अर्थ होता है। तो ये हम कुछ यूं अचीव करते हैं कि इधर ये जो आपके पास ट्रांसफार्मर लगा है ना ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये बेसिकली आपके पास ये पावर ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप करता है वोल्टेज को फ्रॉम 11 kV टू 33 kV। तो दिस इज ए डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर, ठीक। तो देखें अभी ये डेल्टा हम किस तरह अचीव करते हैं, तो ये बेसिकली हम इन ट्रांसफार्मर के कॉन्फ़िगरेशन से अचीव करते हैं। यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो है ना वो स्टार कनेक्टेड में है, तो इससे आउटपुट में हम फिर 3 फेज ले सकते हैं, फेज ए, फेज सी और इस तरह ये आपके पास फेज डी। और न्यूट्रल को हम इसी ट्रांसफार्मर के अंदर सबस्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर से लेके जो है तो सबस्टेशन के अंदर ही जो है तो हम इसको क्या कर देते हैं हम ग्राउंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड फिर ये फेज जब रन करती हैं और ये पहुंचती हैं टू द ट्रांसमिशन सब स्टेशन, जिधर फिर ये स्टेप डाउन होता है फ्रॉम 33 kV टू 11 kV फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ। तो ये ट्रांसफार्मर जो आपके पास लगा है तो दिस इज अगेन सॉरी दिस इज नॉट अगेन दिस इज नाउ ए स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर। डेल्टा स्टार टू डेल्टा इसलिए क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन आपके पास जो आ रही है ना तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार। तो ये फेज ए और ये फेज बी और इस तरह ये फेज सी, और अगेन इट्स न्यूट्रल इज अर्थिड इन द ट्रांसमिशन सबस्टेशन। ट्रांसमिशन सबस्टेशन के साथ जिधर यह ट्रांसफार्मर नस्ब है तो उधर ही जो है तो इसकी न्यूट्रल क्या है ग्राउंड है। तो यू सी दिस इज नाउ ए वाई कनेक्शन बट दिस इज ए 3 फेज और 3 वायर सिस्टम क्योंकि द न्यूट्रल इज अर्थ। अभी इससे आउटपुट में फिर हम डेल्टा जो फीडर है ना द फीडर इज कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा जो डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने देखे होंगे अपने घरों के बाहर इस तरह पोल्स लगे होते हैं और उनमें जो है ना 3 वायर बेसिकली फ्लो करते हैं हॉरिजॉन्टली आई मीन हॉरिजॉन्टली टू अर्थ, ठीक है ना। एक वर्टिकल होते हैं देट आर डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक हॉरिजॉन्टल होते हैं तो देट आर बेसिकली द फीडर्स। तो इससे 3 फेज से बेसिकली ये 3 लाइन जो तो फ्लो करते हैं। तो ये फीडर अगर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन डेल्टा। क्लियर है आपको? सर जनरेटिंग स्टेशन भी हमारे पास 3 फॉर्म उस फॉर्म में होता है ना, 3 फेज में होता है। जनरेटिंग स्टेशन जो है ना उसमें जो हम जनरेशन करते हैं तो हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार, इन द फॉर्म ऑफ स्टार। और ये क्यों हम इन द फॉर्म ऑफ स्टार करते हैं तो ये इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे ना अपने नेक्स्ट क्या कहते हैं चैप्टर में तो उसमें फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि हम क्यों इसको जो है तो स्टार में करते हैं। बेसिकली star is beneficial in case of generating station as compared to the delta। वो क्यों जो है तो बेनिफिशियल है इसलिए क्योंकि जो स्टार में है तो स्टार में आपके पास लाइन वोल्टेज जो है ना वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज की इक्वल होती है। यानी देखें अगर फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आपके पास डेल्टा कनेक्शन है और इस तरह आपके पास स्टार कनेक्शन है और सपोज अगर मैंने चूंकि ये हमारे पास जो 11 kV है तो दिस मींस दिस इज ए लाइन वोल्टेज, ठीक। तो अभी अगर फर्ज करें मैंने इस डेल्टा से मैंने VL 11 kV ऑब्टेन करना है 11 kV, तो दिस मींस कि आपके पास चूंकि ये डेल्टा में होगा तो फेज आपके पास क्या होना चाहिए 11 kV। तो अभी अगर ये 11 kV होगा तो तभी हमारे पास L भी 11 kV आएगा। अभी जनरेटर के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास वाइंडिंग्स होती हैं। तो अभी वी नो कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
E जो है induced electromagnetic field, induced voltage that is basically directly proportional to the number of turns. ठीक, तभी अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो you need higher number of turns. ठीक, on the other hand अगर हम स्टार की बात करें, if this star just wait a moment, if this is star, तो स्टार में अगर आप वी फेज जो है ना, वी फेज सॉरी वी एल अगर आप 11 केवी जनरेट करना चाहते हैं, 11 केवी, तो फॉर दैट यू नीड ए फेज वोल्टेज ऑफ 11 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3. So this comes out to be just wait a moment, 1 divided by 3 under the root, this is 6.35 kV. तो यानी अगर आप डेल्टा में 6.35 kV अगर आप फेज वोल्टेज प्रोड्यूस करें, जनरेट करें, तो लाइन वोल्टेज ऑटोमेटिकली आप इसे फिर लाइन वोल्टेज जो है ना आप 11 kV का आप अचीव कर सकते हैं. तो अगर अभी आप 6.35 kV इधर अचीव कर रहे हैं, तो इस 6.35 kV के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होंगे तो दे विल बी लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 kV वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन. दैट इज व्हाई वी कनेक्ट द जनरेटर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार कनेक्टिंग. इज इट क्लियर? यस सर. सर मतलब जनरेटिंग स्टेशन में हमारे पास स्टार कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जैसे फॉर एग्जांपल 11 किलोवाट है, तो देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसको 33 किलोवाट में चेंज हो गया है जहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे ये सर जो ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा कनेक्टेड है. सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो जी जी सर यहाँ से स्टार जा रहा है उधर डेल्टा है. सर आपकी आवाज़ बहुत कट की आ रही है. अभी ठीक आवाज आ रही? नो सर समझ नहीं आई, थोड़ी कट के आ रही है सर. एक मिनट, ये अभी क्लियर है? ये सर अब क्लियर है. देखिए सर आप क्या पूछ रही हैं कि मैं एक मिनट में आपको क्वेश्चन समझ लूँ. आप क्या पूछ रहे हैं कि जनरेटिंग स्टेशन वाई में है और ट्रांसफार्मर डेल्टा वाई में है, तो ये डेल्टा और वाई किस तरह आपस में लिंक कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन का? यस सर. सर जैसे जो हमारा वाई कनेक्टेड होता है, वाई कनेक्टेड हम जहाँ तक मुझे समझ आई है सर तब यूज़ करते हैं जब हमने थोड़ा वोल्टेजेस हमें थोड़े मतलब कम हो, जैसे यहाँ पे सर 11 किलोवाट आ रहा था, केवी आ रहा था, तो सर हमने आगे अगर हमें 6.3 रिक्वायर्ड है तो हम वाई कनेक्टेड लगाएंगे, क्योंकि जो सर वाई कनेक्टेड होता है उसमें हमारे पास जो लाइन वोल्टेजेस होते हैं और जो फेज वोल्टेजेस होते हैं वो दोनों सेम नहीं होते. तो जब हमें सेम वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होंगे तब हम डेल्टा कनेक्टेड लगाएंगे, और जब हम कम वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे हम वाई कनेक्टेड लगाएंगे. देखिए वोल्टेज की बात है, लेकिन वोल्टेज के साथ साथ आप और चीज़ों को भी देखें. देखिए अभी अगर आप इधर ये डेल्टा वाई की ये इसकी समझ आ गई, हम ये क्यों स्टार और ये क्या चीज़ अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसकी समझ आ गई आपको? यस सर थोड़ी बहुत आई है ना, थोड़ी बहुत नहीं, ये आप सर वो आपकी आवाज़ कट रही थी. एक मिनट, आपको ये समझ आ गई है कि इधर जो हम फेस पे से देखें, वी नो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली टेक प्लेस करता है इनसाइड द जनरेटर, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, यानी दिस इज वी एंड दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स एन. अभी जितना हाई वोल्टेज आपको चाहिए तो यू नीड ए हायर नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, अभी अगर डेल्टा में आप देखें तो इफ आई हैव 11 kV ऑफ फेज वोल्टेज, सुने 11 kV ऑफ फेज वोल्टेज, तो इसके लिए अगर फर्स्ट करें आपके पास नंबर ऑफ टर्न जो है तो सपोज 300 रिक्वायर है, सपोज ठीक. तो 11 kV is phase and similarly in delta VL and V phase are the same. तो VL के लिए आपके पास 300 नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक. ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टार की बात करें तो अगर स्टार में आप 11 kV वोल्टेज जो है तो आप लाइन पे जो है तो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इससे आपके पास जो फेज वोल्टेज आ रहा है तो दैट इज बेसिकली 6.35
kV। ठीक, तो अभी 6.35 kV को जनरेट करने के लिए अभी आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होंगे तो दे विल बी लेस एज कम्पेयर टू द 300। तो एक साइड पे 300 है और सपोज एक साइड पे अगर 200 है तो 200 आर लेस एज कम्पेयर टू द 300। तो देखें अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो आपके पास कॉस्ट कम होगी, आपके पास मटेरियल कम आएगा। फिर सेकेंडली इन टर्न्स के बीच में जो है ना आपके पास इंसुलेशन लगी होती है। ये अगर टर्न है तो इसके अंदर आपके पास इस तरह इंसुलेशन लगी है, दिस लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स इंसुलेशन। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो आपके पास इंसुलेशन भी कम होगी, फिर इंसुलेशन कम है तो फिर भी आपके पास कॉस्ट कम होगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। तो ये इस तरह नहीं है कि हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, वो भी है, लेकिन आप उसके साथ साथ इकोनॉमिक साइड पे भी जाएं, आप जो है तो अपने मटेरियल साइड पे भी जाएं, वो सारी चीज़ें भी जो है तो इसमें क्या होती है कंसिडर होती हैं। सर एक चीज़ मैं ऐड करूँ? जी जी सर ये विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन अगर हम देखें तो हमारे लिए स्टार ज़्यादा फिजिबल होता है ना, तो हमें वोल्टेजेस इजीली अचीव हो जाते हैं। और जो उसकी बात है अभिभा की ना, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो जब हमें वोल्टेजेस डिफरेंट चाहिए होते हैं, फेज़ वोल्टेज, सिंगल फेज़ वोल्टेज और फेज़ टू फेज़, तो वो हमें स्टार इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि स्टार में हम सिंगल फेज़ भी ले सकते हैं और 3 फेज़ भी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके अभी जो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएंगी। लेकिन मैं अभी मैं आपसे दोबारा कंफर्म करना चाहता हूँ, आपको इस चीज़ की समझ आ गई है जो आपने क्वेश्चन पूछा? सर अभी थोड़ी सी है प्रॉब्लम। सर देखें जैसे हम सर अभी तक मुझे यहाँ तक समझ में आ गया कि हम जनरेटिंग स्टेशन में हमारे पास वाई कॉन्फ़िगरेशन है और वहाँ से आगे हम ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप, उसमें डेल्टा टू वाई कॉन्फ़िगरेशन है। सर ये डेल्टा टू वाई क्यों है, थोड़ा इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। मतलब इसमें सिर्फ हमने वाई क्यों नहीं लिया, मतलब ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। या आप कह रहे कि वाई टू वाई क्यों नहीं लिया? यस सर मैं यही कह रही हूँ। देखें अगर आप डेल्टा लेना, डेल्टा तो डेल्टा में आपको पता है कि आई एल इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 टाइम्स आई फेज। ठीक, और स्टार में हमें पता है कि आई एल इज इक्वल टू आई फेज। ठीक, या मैं लिख सकता हूं कि इधर आपके पास जो आई पी है ना, यह आपके पास आई एल के से अंडर द रूट 3 टाइम्स कम होगा। इसी तरह अभी अगर ये आपके पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स हैं डेल्टा में, तो यू सी दिस इज द लाइन करंट, आप कहें आई एल, और ये बेसिकली आपके पास क्या है, फेज करंट आई पी, जो इन वाइंडिंग्स में फ्लो कर रहा है। तो देखें अभी जब आई पी लेस फ्लो करेगा इन वाइंडिंग्स के अंदर, तो व्हाट विल हैपन, यू सी अगर ये आई एल इसमें फ्लो करता तो द वैल्यू ऑफ आई एल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आई पी, लेकिन इधर आपके पास आई पी फ्लो कर रहे हैं जो आपके पास आई एल की वैल्यू क्या है, से कम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस तरह स्टार ले लें, तो स्टार में चूंकि आई एल और आई पी दोनों सेम हैं, तो यानी अगर इधर आई पी अगर इधर आप इधर आई एल की बात करें, अगर सपोज इधर आपके पास आई एल जो है ना वो सपोज 30 एम्पियर्स हो टू इंड्यूस, सपोज मैं कह रहा हूं टू इंड्यूस ए वोल्टेज ऑफ, सपोज मैं कह रहा हूं कि 40 वोल्ट, सपोज दिस इज सपोजिशन, और इधर भी अगर आपके पास यानी जो करंट हो वो आपके पास हो 30 एम्पियर, मैं किस करंट की बात कर रहा हूँ, आई एल की बात कर रहा हूँ, और ये भी आपके पास वोल्टेज इंड्यूस कर रहे हैं ऑफ 40 वोल्ट। तो ये करंट जो है ना, ये 40 वोल्ट जिस चीज की वजह से इंड्यूस हो रहे हैं, तो ये बेसिकली लाइन करंट नहीं होते, ये बेसिकली वो करंट होते हैं जो वाइंडिंग्स के अंदर फ्लो करते हैं। तो वाइंडिंग्स के अंदर बेसिकली आपके पास फेज करंट फ्लो कर रहा है। तो इस केस में फिर आपके पास जो फेज करंट होगा इट विल बी इक्वल टू 30 अंडर द रूट 3
Yani say that this is approximately equal to, you can say 19 amperes, approximately equal to, this may not be right, but approximately equal to 19 amperes. On the other hand, इधर भी फेज करंट इन वाइंडिंग्स में फ्लो करेगा, तो चूंकि इधर आई फेज और आई एल जो है तो सेम है, तो अगर 30 आई एल है तो 30 आपके पास क्या होगा आई फेज। तो देखिए इधर 30 एम्पियर जो है तो वो 40 वोल्ट इंड्यूस कर रहा है, इधर आपके पास 19 एम्पियर जो है ना 40 वोल्टेज क्या कर रहे हैं इंड्यूस कर रहा है। तो लेस करंट मींस लेस आई स्क्वायर आर लॉसेस, लेस आई स्क्वायर आर लॉसेस, प्लस आपके पास जो हीटिंग हो रही है ना ड्यू टू द आई स्क्वायर आर इनसाइड द वाइंडिंग, वो आपके पास कम होगा इन द डेल्टा एज कंपेयर टू द स्टार, बिकॉज द करंट that flows in the phase in the star is high as compared to the current that flows in the phase of a delta connected. Is it clear? यस सर ठीक है सर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का था ना, मतलब इसमें डेल्टा टू वाई कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये सर उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, और ट्रांसमिशन लाइंस में वाई कनेक्टेड होता है। और सर इसमें आपने क्या बताया था कि इसका एक जो होता है वो ग्राउंडेड होता है एक टर्मिनल। जी जी सर उसकी क्या रीज़न होती है ग्राउंडेड होने की? सर ये वही है ट्रांसमिशन लाइन, जैसे अब हमारे पास आम स्ट्रीट्स में जो वो लगे पोल्स लगे हुए होते हैं। नहीं नहीं, आपके साथ जो आम स्ट्रीट्स में पोल लगे होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ट्रांसमिशन नहीं है। ट्रांसमिशन आप अगर फर्ज करें कभी सपोज अगर आप टेक्सिला में रहती हैं और आप अपने गांव जो है तो तलागंग जा रही हैं, तो आप रास्ते में जो बड़े बड़े पोल्स देख रहे हैं ना, जो फील्ड्स में लगे होते हैं बड़े बड़े पोल, वो बेसिकली आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है। सही सर। और सर ये जो है ये हमारे पास वाई कनेक्टेड होते हैं। हाँ जी सर इसकी क्या रीज़न है वाई कनेक्टेड होने की? ये इसकी वही रीज़न है कि क्योंकि आपके वाई कनेक्टेड में जो लाइन वोल्टेज है ना वो फेज वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, अंडर द रूट 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अगर आप क्या कहते हैं फेज वोल्टेज, यानी सपोज अगर मैं आपको इस तरह एग्जांपल दूँ ना, देखें अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रही हैं ना, स्टेप अप, दिस इज अ डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर। तो अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रही हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप कहें कि लेट्स सपोज 11 kV टू 33 kV, तो अभी इन फेज पे जो आपके पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ना, दैट विल बी 33 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3, ठीक। और फिर आप अगर लाइन टू लाइन लें तो आप इससे फिर इजीली जो है ना आप 33 के भी ले सकती हैं। तो यू सी हियर द फेज वोल्टेज इज बेसिकली लो एज कंपेयर टू द लाइन वोल्टेज। तो आपके पास इधर जो ये ट्रांसफार्मर होगा ना, ये आपके पास इकोनॉमिकल आएगा, दोबारा आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो आपके पास कम होंगे, आपके पास जो इंसुलेशन यूज होगी इनसाइड द वाइंडिंग वो आपके पास कम होगी, इवन आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइंस के बीच में आपके पास जो इंसुलेशन होगी वो भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो मीन्स दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, और आपके पास एक एक्स्ट्रा किक मिल रहा है ऑफ अंडर द रूट 3 ड्यू टू दिस वाई कनेक्शन। समझ आ रही है आपको? यस सर ठीक। और सर जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारी वाई टू डेल्टा होती है। आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आप जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना तो आपको सब चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। जी सर ठीक है। हाँ, आपके पास जो ट्रांसमिशन सबस्टेशन होता है ना, आपने नाम सुना होगा ग्रिड स्टेशन का। यस सर। तो दैट इज बेसिकली अ ट्रांसमिशन सबस्टेशन। उधर ट्रांसमिशन लाइन आके टर्मिनेट होता है, उधर से फिर जब स्टेप डाउन होता है वोल्टेज, तो फिर उसके बाद जो ट्रांसमिशन सबस्टेशन से जो ऑनलाइन फिर जो लाइंस मूव करते हैं, तो दैट आर बेसिकली फीडर, और फिर फीडर से फिर जो लाइन फीडर जिस ट्रांसफार्मर के अंदर गिरता है, तो वो ट्रांसफार्मर आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर है, तो दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, या उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी कहते हैं। तो फीडर उसके अंदर गिरता है, फीडर से फिर 11 kV से वो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर 2400 वोल्ट, दैट इज द लाइन टू लाइन वोल्टेज। फिर उससे वाई कनेक्शन दोबारा जो है तो वो ऑरिजिनेट करता है, उसमें 3 फेजेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। फिर उससे आप सिंगल फेज कनेक्शन भी दे सकते हैं और 3 फेज कनेक्शन भी दे सकते हैं। फिर उन 4 तारों से जो फ्लो करती हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आउटवर्ड जाती हैं,
तो फिर आप उससे एक वायर लेते हैं अपने घर के अंदर, वो तार आते हैं आपके मीटर के अंदर, फिर मीटर से जाते हैं आपके घर का जो पैनल है उसके अंदर जो बोर्ड है, तो उस तार को बेसिकली जो इन 4 लाइनों को और आपके मीटर को कनेक्ट करते हैं उसको बेसिकली हम सर्विस वायर कहते हैं। ठीक है सर। और सर ये जो हमने बस लास्ट चीज़ बता दें सर, ये जैसे हमने ये जो अभी लास्ट 10th लेक्चर में हमने पढ़ी है ट्रांसमिशन, मतलब वो जो चेंजिंग कर रहे थे सर, हम कन्वर्जन कर रहे थे डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन, सर वो हम इधर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं? नहीं देखिए, ये जब इंशाल्लाह आप पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ेंगी ना, पावर सिस्टम एनालिसिस, तो पावर सिस्टम एनालिसिस में बेसिकली हम ये कन्वर्जन यूज करते हैं, यानी फ्रॉम डेल्टा टू, क्योंकि अगर आप वाई वाई कनेक्टेड है ना, तो वाई वाई कनेक्टेड को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसे कंपेयर टू डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड। तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी कि आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करें। सही सर, मतलब अभी हमने सिर्फ ये पढ़ना ही है, इनका यूज़ नहीं देखना। आप सिर्फ इनका कन्वर्जन पढ़ें, बाकी इसकी जो एप्लीकेशन है ना इंशाल्लाह जो पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें फिर आपको इसके एप्लीकेशन। सर एक चीज़ और बस बता दें सर, ये जो आप बता रहे थे ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू वाई होती है, मतलब इसमें हमारे पास वोल्टेजेस जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा कन्फिग्रेशन होते हैं और लोड जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाई कन्फिग्रेशन होते हैं, यही चीज़ ही मतलब है ना इसका? डेल्टा वाई कनेक्टेड की बात कर रहे हैं? जी सर, डेल्टा वाई में डेल्टा वाई कनेक्शन तो हाँ, डेल्टा वाई कनेक्शन अगर आप ट्रांसफार्मर की बात कर रही हैं तो इसकी प्राइमरी डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाई में होती है। अगर आप लोड्स की बात कर रही हैं तो लोड या प्राइमरी में हो या डेल्टा में होंगे या स्टार में होंगे। और सर ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है सर, इसमें प्राइमरी जो है कॉइलिंग वो डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाई में होती है। और सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्राइमरी जो होती है वो वाई में होती है और सेकेंडरी डेल्टा में होती है? नहीं, उसमें भी जो है ना, उसमें भी आपके पास प्राइमरी डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाई में। और सर इनके दरमियान में एक यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन से पहले? डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हाँ डेफिनेटली, आप ट्रांसमिशन सबस्टेशन की बात कर रहे हैं। जी, इसमें भी सर जैसे स्टेप अप में हुआ था डेल्टा टू वाई, इसी तरह स्टेप डाउन में भी डेल्टा टू वाई होगा? उसमें देखें, अगर ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन्स आ रहे हैं ना और ये आपके पास ओरिजिनेट में फ्रॉम द डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर, इधर वाई जो है न्यूट्रल है, ग्राउंड है न्यूट्रल, तो ये भी आपके पास जो है ना या आपके पास वाई टू डेल्टा होगा या ये आपके पास डेल्टा टू वाई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है बेसिकली कि ये किस तरह होंगे ड्यू टू अगेन द सेम रीजन के क्या जो है तो यानी इसकी एप्लीकेशन होगी, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, जो बेनिफिशियल होगा वही यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली आपके पास यही वाई टू डेल्टा यूज़ होता है ट्रांसमिशन सबस्टेशन के लिए। जी सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच सर। और कोई नहीं सर, बस क्लियर हो गया। सर एक बात पूछूं? जी पूछिए ज़रूर। सर ये जो आपने ट्रांसफार्मर का बताया कि प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार, तो ये हम हमेशा तो नहीं कह सकते कि हमेशा ही ऐसे हो गए, तो भी तो रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है ना, ट्रांसफार्मर की कोई साइड भी डेल्टा या प्राइमरी हो सकती है। देखिए रिक्वायरमेंट पे तो डिपेंड करते हैं ना, लेकिन आप रिक्वायरमेंट देखें ना, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एज अ रूल सर कह सकते हैं, एज अ रूल तो नहीं कह सकते ना कि हमेशा ऐसा ही होगा कि सेकेंडरी डेल्टा में हो या प्राइमरी डेल्टा में हो और सेकेंडरी जो है वो स्टार में हो। नहीं, हमेशा के लिए आप नहीं कह सकते, लेकिन देखें दो चीज़ें जो है ना वो मैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय दो चीज़ें, दो ट्रांसफार्मर में कह सकता हूँ कि ये हमेशा उसी तरह होंगे। एक वो ट्रांसफार्मर जो आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा एक जनरेटिंग स्टेशन, एक वो आपके पास हमेशा होना चाहिए इनटू डेल्टा और स्टार कनेक्टेड। बिल्कुल, वो स्टार टू डेल्टा होना चाहिए। हाँ, डेल्टा टू स्टार होना चाहिए जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक। और एक वो ट्रांसफार्मर जो आपके घरों के बाहर लगा होता है, इट मस्ट आल्सो बी इन द डेल्टा टू स्टार, यानी उसकी सेकेंडरी डेफिनेटली स्टार में होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर आप सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई आप ले सकते हैं। अगर आप डेल्टा में आपकी सेकेंडरी उसकी डेल्टा में होगी तो फिर आप उससे सिंगल फेज सप्लाई नहीं ले सकते। जी समझ आ गया ना। तो सर जो आप कह रहे हैं ट्रांसमिशन पे होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? वो स्टार टू डेल्टा होना चाहिए? वो डेल्टा टू स्टार होना चाहिए एट द बिगिनिंग।
डेल्टा टू स्टार यानी जो उसकी आउटपुट है वो स्टार में होनी चाहिए। जी जी सेकेंडरी स्टार, क्योंकि आपके सर पास जो ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन है ना वो स्टार है। ट्रांसमिशन लाइंस में तो सर हमें सिर्फ वो चाहिए होते हैं 3 फेज ही चाहिए होती है ना, तो वहाँ पे फिर स्टार जरूरत होगा। तो आप स्टार से 3 फेज ले सकते हैं। अच्छा ये जो ट्रांसमिशन आ रही होती है वो स्टार से आ रही होती है पावर स्टेशन बिल्कुल से। वो स्टार है। अच्छा अच्छा ठीक है, ताकि वोल्टेज इजीली अचीव कर सकते होंगे सर। और वो इकोनॉमिक ठीक है सर ना, मतलब डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर इकोनॉमिक। सर इसका मतलब है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन है सर, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस हमेशा एक जैसी ही रहती है, लेकिन बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो हम अपनी नीड के हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखें, ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, तो ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जनरली मीन के आमतौर पर कॉमनली दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन। बाकी अगर फर्ज करें, यानी देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर एक पावर सिस्टम के अंदर जो है ना आपके पास ट्रांसमिशन इंक्लूड है। अगर फर्ज करें आपके पास जो जनरेटिंग स्टेशन है वो नियर है टू द लोड, तो उस केस में फिर ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसी तरह मैं जनरली ये बात कर रहा हूँ कि कॉमनली दे आर लाइक इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन दैट आई डिस्कस्ड। बाकी ये अकॉर्डिंग टू इट्स नीड जो है तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना? यस सर ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, तो इनमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो सप्लाई सिस्टम के साथ है जिसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इंक्लूड हैं। तो चले अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।